जय हिंद एवरीवन। अब सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। पिछले 2-3 दिन से लगातार न्यूज चल रही है अबाउट द साइक्लोन तेज। आप देख रहे हैं अलग अलग न्यूज़पेपर से मैंने कटिंग्स ली हैं। साइक्लोन तेज अरब सागर में तूफान की आहट एंड साइक्लोन ब्रूइंग इन अरेबियन सी। अभी ब्रूइंग है, अभी तक यहाँ पर शॉर्ट नहीं हुआ है, बट ये कहा जा रहा है कि आज रात तक लो प्रेशर एरिया शायद बन जाए अरेबियन सी में एंड पोस्ट मॉनसून ये पहला यहाँ पर साइक्लोन आएगा। साइक्लोन ज्यादातर वार्म ओशन बॉडी पर आते हैं एंड जैसे ही ये लैंड को टच करते हैं यहाँ पर ये डिसिपेट हो जाते हैं एंड मैक्सिमम इनकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही होती है। आज हम पहले डिस्कस करेंगे कि साइक्लोन्स के ये नाम कैसे यहाँ पर आते हैं। तेज आया, फॉर एग्जांपल कुछ महीने पहले बांग्लादेश ने एक नाम दिया था बीपर जॉय, जिसके खाली नाम में ही जॉय था यहाँ पर, बट वो कोई भी जॉय नहीं लेकर आया था। सेकंड, साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी यहाँ पर कंडीशंस हैं। एनसीईआरटी से हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट अभी हम दोबारा से तेज डिस्कस कर रहे हैं तो उसको डिस्कस कर लेंगे। नंबर 3, यहाँ पर आने वाले टाइम में कौन कौन से साइक्लोन्स आएंगे यहाँ पर, इसके बाद इवन तेज के बाद, वो भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर साइक्लोन तेज की यहाँ पर तेजी से न्यूज आनी स्टार्ट हो गई है। इंडिया इसको नाम दे रहा है इस बार। तेज मींस द स्पीड यहाँ पर, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इंडिया इस बार इसको नेम कर रहा है। लास्ट टाइम इसको बांग्लादेश ने नेम किया था। तो आज हम बेसिक बेसिक जो चीजें हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए यहाँ पर साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे एंड नेमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ द साइक्लोन्स आर नेम्ड, किस तरीके से इनकी नेमिंग होती है। अब 2000 में, अराउंड 2000 में कुछ ग्रुप ऑफ नेशंस कॉल्ड WMO, एस्केप वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, which comprised बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, इन सब ने इकट्ठे मिलकर सोचा कि यहाँ पर साइक्लोन की नेमिंग की जाए अपने रीजन में। आफ्टर ईच कंट्री सेंड इन सजेशन, जब सभी कंट्री ने अपने अपने सजेशंस भेजे, उसके बाद जो ये WMO का पैनल था ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये फाइनलाइज करता है लिस्ट को। अब इस ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि इनकी नेमिंग अलग अलग रीजन्स में अलग अलग है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक ये अलग टॉपिक हो गया, बट हम इसको डिस्कस करेंगे इस बार। लेटर ऑन 5 कंट्रीज और ऐड होती हैं इसमें 2018 में, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यमन। उसके बाद हम देखते हैं कि टोटल 13 कंट्रीज बन जाती हैं एंड ये 13 की 13 कंट्रीज अपने अपने अलग अलग सजेशंस भेजते हैं यहाँ पे एंड उसके बाद फाइनली नाम यहाँ पर फाइनलाइज होता है कि साइक्लोन का नाम क्या रखा जाएगा। सो दिस इज हाउ साइक्लोन आर नेम्ड। साइक्लोन की नेमिंग इस तरीके से आपके पास होती है। ये 13 कंट्रीज डिसाइड करती हैं, अपने अपने नाम भेजती हैं। अब इनकी नेमिंग करनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये तेज नाम लाया गया। आप देखते हैं इससे पहले एक बार नाम मोका भी आया था यहाँ पर, ठीक है। मोका नाम से पता लग रहा है आपको यमन से आया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये इसलिए है सो डैट एक तो लोगों के लिए इजी हो जाए, रिमेंबर यहाँ पे याद करना इजी हो जाए। विद द नेम इट इज ऑल्सो इजी टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल साइक्लोन्स, तो सो डैट इजिली उसके बारे में अवेयरनेस को यहाँ पर हम फैला सकें, रैपिडली यहाँ पर उसकी वार्निंग्स हम दे सकें, सो डैट कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस बढ़ जाए एंड कंफ्यूजन यहाँ पर ना हो जहाँ पर मल्टीपल साइक्लोनिक सिस्टम आ रहे हों। तो सो डैट वहां पर इजीनेस हो जाए एंड इजीली वहां पर इंफॉर्मेशन डिसिमिनेट हो जाए, इसलिए इस तरीके से हम इनको नेमिंग करते हैं। ओके, अब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है यहाँ पर ऑल्दो हम फिजिकल ज्योग्राफी में अलग से करेंगे, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि वार्म ओशन बॉडीज ऑलमोस्ट यहाँ पर वाटर बॉडीज पे आ रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ इसकी मूवमेंट हो रही होती है एंड जैसे ही ये लैंड को टच करेगा वैसे ही यहाँ पर इसका जितना मॉइस्चर कंटेंट है वो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा एंड ये डिसिमेट हो जाएगा, यहाँ पर ही एंड हो जाएगा। इसलिए आप देखते हैं जितने भी यहाँ पर कोस्टल सिटीज हैं उनके लिए पहले से ही उनको यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया जाता है कि किस टाइम पर साइक्लोन्स आते हैं। अब क्वाइट ऑब्वियस है, एक तो ये सारी एनसीईआरटी से हमने ली है कि ऑलरेडी यहाँ पर टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तभी वहां पर आप देखेंगे कि जब ओशन वार्म होगा तो क्वाइट ऑब्वियस है एयर राइज करेगी, एक्सपैंड होगा, सैचुरेट होगी, कूल डाउन होगी, क्लाउड्स बनेंगे एंड उसके बाद बारिश होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि कोरलिस फोर्स होनी बहुत जरूरी है, इसलिए हम देखते हैं कि ये इक्वेटर पे फॉल यहाँ पर नहीं बनता है। कोरलिस फोर्स क्या होती है,
ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, बिकॉज आपको सबको पता है अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है वो इक्वेटर पे अलग है, पोल पे अलग है। ड्यू टू डिफरेंस इन दिस रोटेशनल स्पीड्स एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एक फोर्स जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड कोरिलेस फोर्स। कोरिलेस फोर्स का काम क्या होता है? नदर्न हेमिस्फीयर में विंड की डायरेक्शन को राइट की तरफ ये यहां पर मूव कर देती है, एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड द लेफ्ट। विंड की स्पीड को कुछ भी इफेक्ट नहीं डालती है कोरिलेस फोर्स। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर टुवर्ड्स द राइट मूव कर देती है। तो कोरिलेस फोर्स होनी बहुत जरूरी है, इसलिए हम देखते हैं कि इक्वेटर पर जो है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कभी भी नहीं आते, बिकॉज कोरिलेस फोर्स वहां पर जीरो होती है। आई होप दिस इज क्लियर। स्मॉल डिफरेंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड, जो भी वर्टिकल विंड स्पीड है उसमें डिफरेंस कम होना चाहिए, तभी इसकी फॉर्मेशन होगी। ऑलरेडी एक वीक लो प्रेशर एरिया बना होना चाहिए, ऑलरेडी 27 डिग्री तो मैंने आपको बताया ही, बट ऑलरेडी एक लो प्रेशर बना होना चाहिए वहां पे। अपर डाइवर्जेंस अबाउ द सी लेवल सिस्टम, ऊपर देखते हैं कि अपर लेवल जो डाइवर्जेंस होती है वो यहाँ पर जरूरी है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके बाद अब देखते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं। ऑल्दो इसको हम ज्योग्राफी में एक अलग से टॉपिक लेंगे, बट इतना ही यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ईस्ट से वेस्ट इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज एक अलग से विंड सिस्टम यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए मैं इसे और डीप में नहीं लेके जा रहा हूँ, बट ये कंडीशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिया गया है। अगर मैं बात करूं इंडियन ओशन तो यहाँ पर साइक्लोन्स कहा गया है। अटलांटिक ओशन में इसको हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है। साउथ चाइना सी और वेस्टर्न पैसिफिक इस वाले रीजन में इसको टाइफून्स के नाम से जाना जाता है। एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में यहाँ पर इसको विली विली के नाम से जाना जाता है। एंड इसके लिए जो स्केल है यहाँ पर दैट इज सेफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल, जो कि इसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग से आपको पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड हमने करंट अफेयर्स में जो हम मंथली करंट अफेयर्स करते हैं उसमें हमने इंपॉर्टेंट हरिकेन्स को भी डिस्कस किया था, जो कि अभी इन द प्रीवियस मंथ्स आए हैं। ओके, इसकी कैटेगरीज हैं यहाँ पे। कैटेगरी नंबर 1, the greatest wind in the category 1 tropical cyclones are gales with typical burst 90 to 125 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे कैटेगरी 2 जिसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि 125 एंड 64 किलोमीटर पर आवर। कैटेगरी नंबर 3 165 टू 224 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जिसमें और स्ट्रॉन्गेस्ट विंड होती रहेंगी। कैटेगरी 4 स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल स्टॉर्म आ जाता है आपके पास। कैटेगरी नंबर 5 जिसमें हम देखते हैं कि 280 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा आ रहा है, जो कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव विंड है। इसको आप नहीं भी याद रखेंगे देयर इज नो इशू, बिकॉज यहाँ पर ये ज्योग्राफी में कई बार जब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट करते हैं फॉर द अदर थिंग यूपीएससी वहां पर इंपॉर्टेंट है, बट फॉर द डिफेंस एग्जामिनेशंस यहाँ पर आपको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको नेमिंग पता होनी चाहिए, आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस अलग अलग जगहों पे इसके क्या क्या नाम हैं। ओके, अब बात आती है इसकी कैटेगरी की कि तेज नाम कैसे आया। ये तेज आ रहा है, इंडिया ने इसका नाम दिया, इससे पहले बांग्लादेश ने दिया था बिपरजॉय। इससे अगला ईरान लेकर आएगा अगले साल, दैट इज द हमून, और अगर इसी साल आ गया तो यहाँ पर उसका नाम होगा हमून। उसके बाद मालदीव्स लेकर आएगा मिडेली, उसके बाद म्यांमार लेकर आएगा मेचोंग, ओमान लेकर आएगा रिमल, पाकिस्तान असना, कतर दना, सऊदी अरेबिया फिंगल, श्रीलंका शक्ति, थाईलैंड मोन्था, यूएई सेनियार, यमन दितवहा। आप देख रहे हैं मोका आया है, मोका कॉफी जो कि यमन से ही ओरिजिनेट हुई है, नाम दिया इन्होंने मोका। तो आप देख रहे हो इंडिया ने पहले भी नाम दिया था गति, ठीक है, उसके बाद तेज, उसके बाद देगा मुरासू, फिर देगा आग, फिर देगा व्योम, उसके बाद देगा झर। तो आप देखते हो अगले कुछ टाइम के लिए ऑलरेडी सारी नेमिंग हो चुकी है। इस तरीके से यहाँ पर नेमिंग होती है, जैसे कि हमने पढ़ा कि पहले 8 कंट्रीज थी, बाद में 5 कंट्रीज ऐड हुई, ये 13 कंट्रीज इसकी नेमिंग करती हैं। अगर ये साइक्लोन आ जाता है, यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, तो इसका नाम दिया जाएगा साइक्लोन तेज। यहाँ पे साइक्लोन के अलग अलग नाम हमने पढ़ लिए, किस तरीके से नेमिंग होती है वो हमने पढ़ लिया, कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन चाहिए यहाँ पर साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए वो भी हमने इसमें सेशन में सारे डिस्कस कर ली है। इसलिए हमने पहले ही इसको डिस्कस कर लिया है, ये आए तो उससे पहले हमें पता हो कि नेमिंग क्यों होती है। एंड यहाँ पर इंडिया ने इस बार नाम इसका दिया है, इससे पहले बांग्लादेश ने दिया था। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.